हम लोग पढ़ रहे थे फीचर्स, किस चीज का? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फीचर स्टडी कर रहे थे। ठीक है, वहां पे हमने क्या देखा कि 3 फीचर्स होते हैं किसके? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। वेट, नो सर, सब्सटेंशियल डेवलपमेंट का था। वही बेटा, सबस्टेंशियल डेवलपमेंट का ही। ठीक है, सबस्टेंशियल डेवलपमेंट के ही हम लोग फीचर को स्टडी कर रहे थे। हमने देखा 3 फीचर होते हैं। कौन कौन से? जो पहला क्या था हमारा? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंक्रीज इन रियल जीडीपी। ओके, और जब मैं जीडीपी की बात करता हूं तो ये क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? किसी टेरिटरी के अंदर कि जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट का जो मॉनेटरी वैल्यू है उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी। और कोई भी कंट्री का जो नेशनल इनकम होता है वो कैलकुलेट किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी। ओके, मींस जीडीपी इज द टेक्निक टू डिटरमाइन द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री। इट इज क्लियर? यस और नो? यस यस सर। सेकेंड फीचर क्या हमने देखा था? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, अभी देखो, अभी कोरोना वायरस का वैक्सीन चल रहा है। यस सर। क्या गवर्नमेंट आपसे वैक्सीन का पैसा लेता है? नो सर। नो सर। ये गवर्नमेंट के द्वारा कैसा काम है? सोशल वेलफेयर का। नहीं तो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट क्यों करती है? कि लोगों की लाइफ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसमें इंक्रीमेंट आ सके। यस और नो? यस और तीसरा फीचर क्या था हमारा? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, और हमने क्या देखा कि ये इंक्रीज इन रियल डेवलपमेंट, इंक्रीज इन रियल जीडीपी और सोशल वेलफेयर, ये दोनों एक दूसरे को मिला के क्या बना देता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। ओके, और जब हम इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब जब मैं इंक्रीज इन रियल जीडीपी, सोशल वेलफेयर और कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ, इस तीनों को एक साथ मिला दूं, क्या करूं बेटा? इस तीनों को एक साथ मिला दूं तो जो टर्म क्वाइंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सबस्टेंशियल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, इट इज क्लियर? तो सबस्टेंशियल डेवलपमेंट क्या होगा? ग्रोथ होगा, क्या इंक्रीमेंट होगा किसमें? जीडीपी में। और जीडीपी में इंक्रीमेंट कब होगा? जब रिसोर्सेज का यूज होगा। ठीक है, इट इज क्लियर? और क्या होगा? सोशल वेलफेयर होगा। लोगों के जब रिसोर्सेज का यूज होगा क्या होगा? लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में इंक्रीमेंट होगा। और साथ ही साथ हम लोग रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे, किसके लिए? फॉर हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं उसको हम लोग कंजर्व करेंगे फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, और ये तीनों चीज मिला के क्या बनाते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज क्लियर और नॉट? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी और सोशल वेलफेयर, ये दोनों फीचर्स को अगर आप कंबाइन करते हो आपके पास क्या था? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ कंजर्वेशन ऑफ अर्थ को भी अटैच कर देते हो तो जो नया टर्म क्वाइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्टेंशियल डेवलपमेंट। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। तो अब क्या होता है?
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब किसी भी टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो उसका मॉनेटरी वैल्यू जो गुड्स एंड सर्विस है, किसी बाउंड्री के अंदर, किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस है, इस गुड्स और सर्विस के मॉनेटरी वैल्यू को किसी फाइनेंशियल ईयर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ओके, इन द फाइनेंशियल ईयर inside the boundary of a country is called gross domestic product. It is the indicator of, or it is the measurement of national income of a nation. Is this clear? नेशनल इनकम जो किसी कंट्री का हम लोग मेजर करते हैं वो जीडीपी के टर्म में करते हैं, कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. और shall I repeat it again? Yes, sir. Shall I repeat it again or it is clear to all? हाँ, जल्दी बोलो। सर एक बार रिपीट कर। अरे यार मैं बोल क्या रहा हूं कि किसी बाउंड्री के अंदर, मानो इंडिया है, इंडिया का कोई बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया, इस गुड्स एंड सर्विस का जो मॉनेटरी वैल्यू होगा किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, उसी को हम लोग बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी नहीं आया समझ में? सपोज करो मैं एक पेन को प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरा पेन क्या है, गुड्स है, तो इस पेन का जो प्रोडक्शन होता है इसका कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। Yes, sir. तो ये इंडिया के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, इसको जोड़ दो तो ये क्या आ जाएगा, जीडीपी में आ जाएगा। इसी तरह बहुत सारे गुड्स एंड सर्विस होंगे जो हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा होगा, तो उस सारे को ग्रोस करो, सबको ऐड कर दो और तब जाके आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट किया जाता है। ये इन नेशनल इनकम को मेजर करने का तरीका है। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? रिधिमा, रोशनी, मानव? Yes, sir. आ गया। आ गया। अब देखो सब्सटेनल डेवलपमेंट से ही रिलेटेड, ठीक है, एक 1992 में, कब बेटा, 1992 अप्रॉक्स 172 कंट्री, कितना बेटा, 172 कंट्रीज 1992 में एक प्लेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रियो डी जेनेरो। क्या बोलते हैं? रियो डी जेनेरो, ठीक है। तो 1992 में 172 कंट्रीज, रियो डी जेनेरो, ये कहां का शहर है? ब्राजील का। कहां का है? ब्राजील का। इसमें एक मीटिंग होता है, ठीक है, और इस मीटिंग में जो है सब्सटेनल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ एजेंडा को अपनाया जाता है, जो एजेंडा 21 के नाम से फेमस है, ठीक है। तो सब्सटेनल डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा, उसमें कुछ स्टेप इस 172 नेशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है और सारे के सारे कंट्री ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस तरह से अगर ग्लोबली अगर वर्क करें एक साथ आके, तो हम लोग रिसोर्सेस को कंजर्व कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। हम लोग जो ये सब्सटेनल डेवलपमेंट जो टर्म है इस पे वर्क कर सकते हैं। दिस क्लियर? और इस मीटिंग का जो इसी रियो डी जेनेरो समिट को ही हम लोग बोलते हैं अर्थ समिट। क्या बोलते हैं बेटा? अर्थ समिट इन 1992, ठीक है।
तो 1992 में 72 कंट्री रियो डी जनेरो ब्राजील के एक शहर में जाके एक साथ बैठते हैं और जिस मीटिंग को कहा जाता है अर्थ समिट, जिस समिट को बोला जाता है अर्थ समिट, ठीक है, इसमें कुछ प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं। जो प्रिंसिपल कहां पे यूज होंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए। इज दिस क्लियर? उसमें से प्रिंसिपल क्या है? जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो बोलता है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। क्या बात करता है? अकॉर्डिंग टू दिस अर्थ समिट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, इसमें क्या कहा गया कि हर फॉर्म ऑफ लाइफ को क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप देखते होंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन होता है, नेशनल पार्क होता है, ठीक है, बायोडायवर्सिटी होता है, ठीक है, ये सब क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, ये सब क्या है? कंजर्वेशन है। किस चीज का? बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट का। इट इज क्लियर? यस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। किसको? ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को। ठीक है, दूसरा क्या था? इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब देखो, जब हम फीचर्स को पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे बेटा? फीचर्स को। किसके फीचर्स को? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर को जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था? एक फीचर था, जो सेकंड फीचर था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल वेलफेयर का। क्या बोलते थे बेटा? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर का एम क्या था? क्या यही एम नहीं था? इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट या कोई क्यों करता है? सोशल वेलफेयर इसलिए होता है कि ह्यूमन की जो लाइफ की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो सके। यस और नो? यस Yes, sir. यस सर। यस सर। तो याद रखना कि जो हमारा ये अर्थ समिट 1992 था, उसका एक फीचर क्या हुआ करता, उसका एक प्रिंसिपल क्या था कि इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इसका एम क्या था? सोशल वेलफेयर का। ठीक है, कैसे होगा ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी का इंप्रूवमेंट? कैसे होगा? बाय द सोशल वेलफेयर। इट इज क्लियर? यस सर। तीसरा पॉइंट था मिनिमाइजिंग डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो, मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, जो मेरा अर्थ समिट, जो मेरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फीचर्स था, वहां पे सबसे लास्ट फीचर क्या था? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। कंजर्वेशन ऑफ अर्थ कैसे होगा? बाय मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। इट इज क्लियर? Yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना होगा। किस चीज को? डिप्लीशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। किस गोल को? कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के किस फीचर को अचीव करने के लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंजर्वेशन ऑफ अर्थ के फीचर को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज करना पड़ेगा। किसको? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का। इट इज क्लियर? यस और नो? मानव, समझ में आ रहा बेटा? सर आवाज कट गया था, एक बार फिर से बोल दीजिए ना। मैं क्या कि मेरा एक फीचर क्या था? तीसरा फीचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि हम क्या कर सके? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ कर सके। नहीं तो कंजर्वेशन ऑफ अर्थ कैसे होगा? बाय मिनिमाइजिंग द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम क्या करें? मिनिमाइज कर दे। किसको? डिप्लीशन। किस चीज का डिप्लीशन? नेचुरल रिसोर्सेज का। तो हम किस चीज को अचीव करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ को अचीव करेंगे। इट इज क्लियर? Yes, sir. जो चौथा पॉइंट क्या था मेरा, जो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में
allowing local community resources to play participatory role। हमें क्या करना होगा, जो लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी है उसको अलाउ करना पड़ेगा, किसमें, रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। इट इज क्लियर। और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली यूज करने के लिए हमें लोकल लेवल पे जो कम्युनिटी होंगे उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देना होगा। ये भी क्या था, प्रिंसिपल था, किस चीज का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इट इज क्लियर। यस सर। यस सर। प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डिजास्टर। अब एक चीज जानते हो, सबसे ज्यादा डिप्लीशन रिसोर्सेज का कब होता है, जब कोई डिजास्टर आता है। नहीं, डिजास्टर मतलब अर्थक्वेक, फ्लड्स, जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, हमारे रिसोर्सेज का बर्बादी होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्लानिंग स्टेप फॉर्म करना होगा। हम प्लान करें कि किस तरह किसी डिजास्टर के सिचुएशन में भी हम लोग क्या कर सके, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सके। इट इज क्लियर। यस ठीक है। और जो लास्ट है वो क्या है, कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ। अब देखो, हमारे अर्थ के ऊपर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है या नहीं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, दैट मे बी बायोटिक। नहीं, जो बायोटिक होते हैं उसमें भी क्या, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, चाहे वो प्लांट Yes, हो sir. चाहे एनिमल हो, उसके बहुत सारी वैरायटी हमारे अर्थ पे देखने को मिलता है। और हर एक वैरायटी का क्या Yes, है, sir. कुछ न कुछ अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो आपने सुना होगा कि डायनासोरस एक्सटाइंट कर गया, यस और नो? Yes, तो डायनासोरस एक्सटाइंट क्यों किया? क्योंकि हमारा क्लाइमेट चेंज कर रहा था और उस चेंजिंग क्लाइमेट के साथ वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया, तो वो क्या कर गया, एक्सटेंड कर गया। अब क्लाइमेट चेंज क्यों कर रहा, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज। हम ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या हो रहा है, क्लाइमेट में चेंजिंग देखने को मिल रहा है, यस और नो? अभी सुनते Yes, होंगे sir. बहुत सारे स्पेसीज हमारे अर्थ पे ऐसे पाए जाते हैं जो इंडेंजर स्पेसीज हैं, यस और नो? जिनका Yes. लाइफ क्या है, खतरा में है, वो एक्सटेंड करने के कगार पे हैं। वो एक्सटेंड करने के कगार पे क्यों है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। yes, sir. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डाइवर्सिटी को सेव करना पड़ेगा, हमें इस इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्ल्ड को एक साथ आके क्या करना पड़ेगा, उसको कंजर्व करना होगा। इसको द डाइवर्सिटी दैट प्रेजेंट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो भी डाइवर्सिटी अवेलेबल है, जो भी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करते हैं, उसको कंजर्व करना होगा बाय टेकिंग मेजर स्टेप्स टू सेव देयर लाइव्स। अब एक चीज बताओ, हम लोग जानते हैं फूड चेन के बारे में, फूड चेन के बारे में जानते हो या नहीं? यस और नो? फूड चेन, No, sir. Yes, sir. फूड चेन जानते हो? फूड चेन में क्या होता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप उस फूड चेन में से किसी एक को निकाल दो, वो पूरे के पूरे इकोलॉजिकल फूड चेन डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? Yes, sir. Yes. पूरे के पूरे इकोलॉजिकल फूड चेन डिस्टर्ब होंगे। और हम जानते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बेटा, कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनवायरमेंट में, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। तो अगर हम उन ऑर्गेनिज्म को कंजर्व नहीं करें, क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि हमारा एनवायरमेंट क्या होगा, इकोलॉजिकल फूड चेन डिस्टर्ब होगा। और उस इकोलॉजिकल फूड चेन का इफेक्ट क्या होगा, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के ऊपर देखने को मिलेगा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो। जैसे डायनासोरस एक्सटेंड कर गया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, कंजर्व करना पड़ेगा। किसको, Yes. किसको कंजर्व करना पड़ेगा? इसके लिए Resources. हमें कंजर्व करना पड़ेगा, किसको, अर्थ पे जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इसको। और
इस कंजर्व करने के लिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का फॉर्मेशन होना, ठीक है, उसके साथ साथ नेशनल फॉरेस्ट का एस्टेब्लिशमेंट करना, Yes, sir. वाइल्ड लाइफ रिजर्व का फॉर्मेशन करना, ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, स्टेप है, किसके लिए, टू कंजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इट इज क्लियर? यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो मैं तब से यूज कर रहा हूं एक टर्म कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? सिंपली आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए एक टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया, जिस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं 3R। क्या बोलते हैं बेटा? 3R. 3R। 3R. इस 3R का यूज मतलब क्या है? रिड्यूस। क्या करते हैं? रिड्यूस कीजिए, Reduce. फिर क्या कीजिए? रिसाइकल कीजिए, और फिर क्या कीजिए? रीयूज कीजिए। देखो जब मैं बात कर रहा हूं रिड्यूस का, तो रिड्यूस किसको करोगे? नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, क्या है बेटा? नॉन रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इसके यूज को रिड्यूस कर दो और किसके यूज को इंक्रीज कर दो? रिन्यूएबल रिसोर्सेस के यूज को इंक्रीज कर दो। बात समझ में आई? अगर आप रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहते हो तो क्या करो? जो मेरे इन्वायरमेंट में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, इसके यूज को रिड्यूस कर दो और अपने आप को शिफ्ट करो किसके ऊपर? रिन्यूएबल रिसोर्सेस के ऊपर। इफ यू वांट टू कंजर्व द रिसोर्सेस, फॉर एग्जांपल क्या करो? पेट्रोल, कोल, इसके यूज को कम कर दो और किसके यूज को इंक्रीज कर दो? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इसके यूज को इंक्रीज कर दो। इट इज क्लियर? यस और नो? Sir. यस सर। ओके, नाउ दैट इज द रिसाइकल। अब रिसाइकल किसको करोगे? आप देखते होंगे कि हमारे गांव घर में क्या होता है, कबाड़ा लेने वाला आता है, कबाड़ा Yes, sir. लेने वाला उस प्रोडक्ट को लेके क्या करता है? वो उसको रिसाइकल करता है। जैसे पेपर है, कॉपी आप यूज करते हो, कॉपी क्या होता है? ये रिसाइकल होता है। जैसे आयरन के पार्टिकल्स, ये क्या होते हैं? रिसाइकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीयूज। जैसे प्लास्टिक आइटम है, फिर से दोबारा बनाए. जैसे कोई प्लास्टिक आइटम, इसको क्या करो? बार बार यूज करो उसी प्लास्टिक को। तो वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज बाय फॉलोइंग दीज 3 स्टेप: reduce the use of non-renewable resources, recycle, okay, and reuse. These are the steps taken to reduce these are the steps taken by us for the conservation of resources. Okay, so you can conserve the resources by following the 3R technique. And what is the 3R technique? 3R technique is nothing but the reduce, recycle, and reuse. It is clear? It Yes, is clear? sir. Yes, sir. Okay. किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. नो? No, चलो, किसी को डाउट नहीं है? सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लो तो बेटा।